और मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल की एक सड़क अब सिर्फ सड़क नहीं रही बल्कि मौत का रास्ता बन चुकी है। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब इस सड़क पर किसी घर का चिराग ना बुझता हो। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर भिंड इटावा रूट की, उस सिंगल रूट की जिसे 4 साल पहले 4 लेन बनाने का ऐलान हुआ था, लेकिन आज भी ये सड़क सरकारी फाइलों में ही दौड़ रही है। नतीजा बेहद डरावना है। पिछले 4 सालों में इसी सड़क पर 2706 हादसे हुए, 857 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग जिंदगी भर के लिए जख्मी हो गए। आज हालात ऐसे हैं कि आम लोग ही नहीं, साधु संत, जनप्रतिनिधि और नेता तक इस सड़क को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। सवाल साफ है, आखिर कब ये मौत की सड़क सुरक्षित हाईवे बनेगी? ग्वालियर की पुरानी छावनी स्थित अटल गेट से लेकर गोले का मंदिर होते हुए भिंड इटावा तक जाने वाला यह सिंगल रोड अब राहगीरों के लिए यमराज का रास्ता बन चुका है। जिस सड़क को 4 लेन बनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्ष 2022 में की थी, वह 4 साल बाद भी सरकारी दफ्तरों की फाइलों में ही उलझी पड़ी है। नतीजा यह है कि हर दिन यहाँ हादसे हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। हालात इतने गंभीर हैं कि अब सत्ता पक्ष के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। पूर्व सांसद सरकार पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं, वहीं विपक्षी विधायक इसे जन उपेक्षा बता रहे हैं। 4 लेन की घोषणा के बाद भी जमीनी काम शुरू न होना अब इस सड़क की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया है। और बने गडकरी जी कई बार मध्य प्रदेश की सरकार को भी बता चुके हैं, अन्य भी लोगों को बताते हैं कि ये काम जो है ये जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी नेशनल हाईवे वाले काम कर सकते हैं। अब फिर मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश सरकार के पानी में उम्मीद करता हूँ सरकार इसको गंभीरता से लेगी और जल्दी उसका काम मतलब शुरुआत जल्दी करेगी। ग्वालियर इटावा जो हाईवे है वो मौत का कुआं बन चुका है। इस पे लोग मरने वालों की संख्या अभी 2700 से ज़्यादा हो चुकी है और जब तक हमारे लोग जनप्रतिनिधि इस ओर उदासीन रहेंगे तब तक ये हाईवे बन नहीं पाएगा। कुल मिला के सिरे लेने की होड़ में ग्वालियर इटावा हाईवे लटका हुआ है, यहाँ सिरे लेने की होड़ है। अफसोस की बात यह है कि जब जब ग्वालियर भिंड इटावा हाईवे के निर्माण को लेकर उम्मीद जगी तब कोई न कोई नया पेश फंस गया। कभी डीपीआर अटक गई तो कभी एजेंसियों के बीच जिम्मेदारी को लेकर खींचतान शुरू हो गई। इसी सरकारी सुस्ती का खामियाजा आम लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। पिछले 4 सालों में इस सिंगल रोड पर हजारों हादसे हो चुके हैं, सैकड़ों परिवार अपने घरों के चिराग खो चुके हैं और हजारों लोग घायल हुए हैं। हाल ही में ग्वालियर के बरेठा इलाके में हुए हादसे में 4 लोगों की मौत ने एक बार फिर सड़क की भयावह सच्चाई सामने रख दी है। हालात से परेशान होकर साधु संतों से लेकर आम नागरिक और जनप्रतिनिधि तक पद यात्रा और प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जस की तस है। उसके बाद जनता का मानना है, जनता दिन प्रतिदिन घर से निकलती है तो अपने देव देवता को हनुमान जी को सुमिर कर चलती है, हे भगवान वापस आ जाए। मोटरसाइकिल वाला तो जमाने के चलो कब मर जाए पता ही नहीं है, 4 व्हीलर वाला भी यही स्थिति है। तो इसका मालूम नहीं है कि हम घर पहुंचेंगे या न पहुंचेंगे। आए दिन मौतें हो रही, रोज सुबह निकलो तो कम से कम 4-6 लोग रोज मृत्यु हो रही है। ग्वालियर भिंड इटावा हाईवे 4 साल नेता व अफसरों के हुड़दंग के कारण ऐसे उलझता गया प्रोजेक्ट। कई घोषणाएं धरातल पर कुछ नहीं। साल 2022 केंद्रीय मंत्री गडकरी ने ग्वालियर में घोषणा की, जल्द बनेगा इटावा हाईवे। साल 2023 मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अफसर समय पर डीपीआर नहीं बना पाए। साल 2024 मंत्रालय ने पुराने चौड़ीकरण को रोककर नया हाईवे बरेठा से बनाने का प्रस्ताव मांगा, काम शुरू नहीं हो पाया। साल 2025 भिंड के नेताओं, सांसद और मंत्री ने नए हाईवे का विरोध किया, नए प्रस्ताव फाड़कर रद्दी में डाल दिया। साल 2026 एमपीआरडीसी को प्रोजेक्ट से बाहर किया, अब जिम्मेदारी एनएचएआई को मिली। 4 साल, सैकड़ों मौतें और हजारों घायल। ग्वालियर भिंड इटावा रोड पर हादसा सिस्टम की नाकामी की गवाही दे रहा है। जिस सड़क को 4 लेन बनकर लोगों की जिंदगी आसान करनी थी, वही सड़क आज मौत का रास्ता बन चुकी है। सरकारी फाइलें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर घूमती रहे,
एजेंसियां बदलती रहीं, घोषणाएं होती रहीं, लेकिन जमीन पर हालत नहीं बदली। नतीजा यह हुआ कि हर साल इस सिंगल रोड पर सैकड़ों एक्सीडेंट हुए और सैकड़ों घरों के चिराग बुझ गए। अब प्रोजेक्ट एमपीआरडीसी से हटाकर एनएचएआई को सौंप दिया गया है, यानी प्रक्रिया फिर से नए सिरे से शुरू होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार काम कागजों से निकलकर सड़क पर उतरेगा या फिर यह हाईवे यूं ही लोगों की जान लेता रहेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ग्वालियर से